हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सभी परीक्षा पर आधारित ऐसे टॉप लेवल जी के प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकाल की व्यवस्था की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 3। दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 3 तरह के आपातकाल की व्यवस्था की गई है, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन से जुड़े रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं तो भारतीय संविधान के भाग 18 और आर्टिकल नंबर 352 से 360 के बीच में 3 तरह के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। फर्स्ट हो जाएंगे राष्ट्रीय आपातकाल, सेकंड हो जाएंगे राष्ट्रपति शासन और थर्ड हो जाएंगे वित्तीय आपातकाल। क्वेश्चन नंबर 2, यदि वायुमंडलीय न होता तो आकाश का रंग कैसा होता? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे काला। दोस्तों यदि वायुमंडलीय नहीं होता तो आकाश का रंग काला दिखता, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 1939 ईस्वी में। दोस्तों सीआरपीएफ की स्थापना यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 1939 ईस्वी में हुआ था, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन से जुड़े रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुआ था। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका पूर्व नाम क्या था दोस्तों? तो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। इसका मोटो क्या है? सेवा और निष्ठा यानी सर्विस एंड लॉयल्टी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे चार्टर एक्ट 1853 में। दोस्तों भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान चार्टर एक्ट 1853 में किया गया था, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन से जुड़े रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं तो चार्टर एक्ट 1853 के तहत कंपनी के निर्देशकों के संरक्षण को समाप्त कर दिया गया था और सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे मुंडको उपनिषद से। दोस्तों सत्यमेव जयते जो है ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ययाति केसरी ने। दोस्तों लिंगराज मंदिर का निर्माण ययाति केसरी के द्वारा करवाया गया था, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 7, एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 25 सेंटीमीटर। दोस्तों एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे सिकंदरा में। दोस्तों अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 9, रेलगाड़ी के पहिए बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे बेंगलोर में। दोस्तों रेलगाड़ी के पहिए बनाने का कारखाना बेंगलोर में स्थित है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे सुकुमार सेन। दोस्तों भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमीशन सुकुमार सेन थे, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 11, चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएंगे कर्नाटक राज्य। दोस्तों चंदन की लकड़ी के लिए कर्नाटक राज्य प्रसिद्ध है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 12, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे नाइट्रेट के रूप में। दोस्तों पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 13, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 1962 ईस्वी में। दोस्तों भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की स्थापना 1962 ईस्वी में की गई थी, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 14, ध्वनि का अधिकतम वेग किस में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे इस्पात में। दोस्तों ध्वनि का सबसे अधिकतम वेग इस्पात में होता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 15,
विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे बैकाल झील। दोस्तों विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ब्लू बुक। दोस्तों ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन ब्लू बुक कहलाता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 17, इंग्लैंड की समाचार एजेंसी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे राइटर। क्या हो जाएंगे दोस्तों? राइटर। क्वेश्चन नंबर 18, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 1965 ईस्वी में। दोस्तों सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की स्थापना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे कश्मीर को। दोस्तों भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसे है? तो राइट आंसर हो जाएंगे राष्ट्रपति को। दोस्तों भारत में युद्ध करने की घोषणा का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के किस भाग में महालेखा नियंत्रक का वर्णन मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे भाग 5 में। क्या हो जाएंगे दोस्तों? भाग 5 में। क्वेश्चन नंबर 22, असम राइफल्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 1835 ईस्वी में। दोस्तों असम राइफल्स की स्थापना 1835 ईस्वी में हुई थी, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 23, पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे 5 वर्ष का। दोस्तों पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएंगे 1948 ईस्वी में। दोस्तों एनसीसी की स्थापना यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 25, दिलवाड़ा के जैन मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे बिमल शाह ने। क्या हो जाएंगे दोस्तों? बिमल शाह ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 26, कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे नरसिम्हदेव प्रथम ने बनवाया था। क्या हो जाएंगे दोस्तों? नरसिम्हदेव प्रथम ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 27, ऑपरेशन तूफान हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया? तो राइट आंसर हो जाएंगे केरल राज्य में। दोस्तों ऑपरेशन तूफान जो है हाल ही में केरल राज्य में शुरू किया गया है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएंगे जम्मू कश्मीर। दोस्तों भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 29, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे भारत के प्रधानमंत्री। दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। इस क्वेश्चन से जुड़े रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो श्री नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो सुमन बेरी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन है? तो वीवीआर सुब्रमण्यम। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 30, किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे गुप्त काल को। दोस्तों गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू ऑल ऑफ यू।